नमस्कार, मैं अनुराधा और आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर दर्पण न्यूज। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पे। सावन की पहली बरसात ने लोगों को दी उमस भरी गर्मी से राहत। आज से शुरू हुई सिपाही भर्ती परीक्षा। उचक्कों ने उड़ाया स्टेशन रोड से बाइक सवार के 50,000 रुपए। शहर में हुई बरसात ने लोगों को दी उमस भरी गर्मी से राहत। झमाझम बरसात में गिराया तापमान का पारा। देश में भले ही बाढ़ और बरसात ने लोगों का जीना मुहाल किए रखा है, मगर मुजफ्फरपुर शहर में अब तक बरसात नहीं होने की वजह से लोग गर्मी की वजह झुलसने को मजबूर थे। मगर बुधवार को हुई बरसात ने न केवल शहर के लोगों को गर्मी से राहत दी है, बल्कि किसानों के मन में भी उम्मीद की अलख जगाई है। करीब 2 दिनों से हल्की बूंदाबांदी के बाद बुधवार को झमाझम हुई बरसात ने मौसम के मिजाज का रुख बदल दिया है, जिसके बाद लोगों ने गर्मी की तपिश के बाद राहत की सांस ली है। बुधवार की दोपहर मौसम ने अचानक करवट ली, जिससे लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली। बीते कुछ दिनों से पड़ रही तेज धूप और उमस भरी गर्मी के बाद बुधवार को आसमान में बादल छा गए और ठंडी हवाएं चलने लगी। दोपहर के बाद कई जगह पर हुई हल्की बूंदाबांदी और कई जगहों पर अच्छी बरसात से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम में आए इस बदलाव से लोग काफी राहत महसूस कर रहे हैं। बाजारों, सड़कों और पार्कों में लोगों की चहल पहल बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक ऐसे ही मौसम बने रहने की संभावना है। ये बहुत अच्छी बात है। बारिश कितने दिनों से नहीं हो रही थी, किसान के लिए लाभदायक है। एकदम खुश है, बढ़िया है, अच्छा हुआ है। काफी बढ़ रहा था, बढ़ तो रहा था, बारिश आया तो और ठीक है, बहुत अच्छा हुआ। बैंक से पैसे निकाल कर जाते निजी कर्मी को अपराधियों ने बनाया अपना शिकार। जाम रास्ते में बैग से निकाले 50,000 रुपए। बेखौफ हुए बदमाश ने एक निजी कंपनी के कर्मी से दिन दहाड़े रुपए उड़ा लिए। बदमाशों ने इस घटना को शहर के अति व्यस्त नगर थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड में अंजाम दिया। घटना को अंजाम देने के बाद मौके से बाइक सवार बदमाश भागने में कामयाब रहे। घटना की जानकारी के बाद से मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मामले में कंपनी के कर्मी राकेश कुमार ने बताया, आज दिन में सेंट्रल बैंक से 1.5 लाख रुपए की निकाले थे और इसको एक होटल में देना था, जिसमें 1 लाख रुपए अलग रखा था, जबकि 50,000 रुपए बैग में रखा था। इसी दौरान में बाजार में अत्यधिक भीड़ होने के कारण मैं जाम में फंसा हुआ था और तभी किसी ने पीछे से रखी बैग को खोल दिया और फिर उसमें रखे हुए नकदी लेकर फरार हो गया। होटल में जाने के बाद जब बैग चेक किया तो उसका चेन खुला हुआ था, जबकि दूसरे जगह रखी हुई 1 लाख रुपए सही सलामत थी। जिसके बाद हमने इस मामले की जानकारी पुलिस को दिया है। पुलिस मामले में जांच कर आगे की कार्रवाई कर रही है। पैसा लुटा गया सर। मैं सेंट्रल बैंक कलमबाग चौक ब्रांच से 1.5 लाख रुपया निकाल के ला रहा था। मीनाक्षी होटल में 1 लाख रुपया देना था, एक जगह 2 जगह और 25,000 रुपया देना था। जिसमें मीनाक्षी होटल के 10 कदम पहले जाम लगा हुआ था, तो मैं स्कूटी से था, पिट्ठी पर बैग टंगा था, उसी में पैसा रखा हुआ था। कैसे निकाला उसे? वे जाम लगा हुआ था, पीछे से मोटरसाइकिल था, अपाची था या राइडर था, ये नहीं जानकारी हमको। और पीछे से आया है, 2 आदमी से था, पीछे मेरे पिट्ठी पर हाथ मारा है पिछला आदमी जाम में। मेरा हमको अनुभव लगा से मेरे पिट्ठी पर कुछ किया है, तो मैं बैग निकाल के देखा तो मेरा चैन खुला हुआ था, तो उसमें से 50,000 रुपये निकाल लिया है। 1 लाख रुपया दूसरे खाना में रखा हुआ था, तो वह बच गया है मेरा। मैं अकेले ही था। किस चीज़ से थे आप? स्कूटी से थे। मुजफ्फरपुर में 20 परीक्षा केंद्रों पर शुरू हुई सिपाही भर्ती परीक्षा। परीक्षा के दौरान करंट अफेयर के सवालों ने छात्रों को डाला मुश्किल में। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती परीक्षा बुधवार को जिले में 20 केंद्रों पर शुरू हुई। इस परीक्षा में अभ्यर्थियों को पेन लेकर आने की मनाही रही। केंद्र पर ही पेन उपलब्ध कराया गया है। प्रशासन ने इसको लेकर निर्देश पहले ही जारी कर दिए थे। एकल पाली में यह परीक्षा 12 बजे से लेकर 2 बजे तक हुई। रिपोर्टिंग टाइम परीक्षा शुरू होने से 2.5 घंटे पहले सुबह 9:30 बजे तय की गई। बुधवार को इस परीक्षा में 11,696 परीक्षार्थी शामिल होने वाले थे। प्रशासन ने निर्देश दिया था कि प्रश्न पुस्तिका व OMR सीट के बॉक्स को परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थियों के सामने 11:50 में खोला जाएगा। 11:55 में इसका वितरण किया जाएगा। सील्ड बॉक्स में प्रश्न पुस्तिका के साथ उतनी ही संख्या में पेन भी उपलब्ध रहेंगे। वही एग्ज़ाम देकर बाहर आ रहे अभ्यर्थियों ने कहा कि करंट अफेयर में मुश्किल प्रश्न आए थे, जिसमें उलझ कर रह गए और समय बर्बाद हुआ।
वही केंद्र अध्यक्षों को निर्देश दिया गया कि परीक्षा खत्म होने के बाद OMR सीट के साथ ही प्रश्न पत्र भी वापस ले लिया जाएगा। अगर कोई अभ्यर्थी अपने प्रश्न पत्र ले जाता है साथ तो उनकी पात्रता रद्द करने के साथ ही FIR दर्ज कराई जाएगी। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि किसी भी परिस्थिति में परीक्षा हॉल में मोबाइल या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के साथ परीक्षार्थियों का प्रवेश वर्जित रहेगा। परीक्षा केंद्रों पर वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। बढ़िया गया है एग्ज़ाम। कौन से विषय से ज़्यादा सवाल थे? मैं फिजिक्स केमिस्ट्री सब से था, सब ऑल सब्जेक्ट से था। मैथ भी 4-5 था। लोग कह रहे हैं कि टफ सवाल थे इस बार। कुछ क्वेश्चन तो टफ था, सब आसान ही नहीं था, कुछ टफ था। क्या उम्मीद है? उम्मीद है जितना बनाया है उतना 70-75 के आसपास आना चाहिए। व्यवस्था कैसी थी? व्यवस्था ठीक थी, अच्छी थी। कहाँ से आए हैं आप? हम पूर्वी चंपारण से आए हैं, मोतिहारी से। अच्छा गया है, बस मतलब कि करंट अफेयर्स में से 2025 का था और उसके बाद GK GS था। उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं था, सब नॉर्मल था। अच्छा से एग्जाम निकला क्या है। लग रहा है इस बार कट भी बहुत अच्छा से जाएगा और रिजल्ट का भी चांस है अच्छा से। शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर गौरव वर्मा ने थामा कांग्रेस का हाथ। शहर की राजनीति में चर्चाओं का बाजार हुआ गर्म। जिले के प्रसिद्ध चिकित्सक और नगर विधानसभा से उम्मीदवार डॉक्टर गौरव वर्मा ने बुधवार को पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली, जिसके बाद जिले में नगर विधानसभा की सीट को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। वर्तमान विधायक विजेंद्र चौधरी शहरी क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट पर विधायक हैं, जबकि करीब 1 साल से इस सीट पर डॉक्टर गौरव वर्मा अपनी दावेदारी पेश करके चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। वहीं उनके शपथ ग्रहण के दौरान पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता अजय निषाद की मौजूदगी जिला कांग्रेस में एक नए खेमे की ओर इशारा कर रही है। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस उम्मीदवार अजय निषाद ने विजेंद्र चौधरी पर उनके खिलाफ उनके चुनाव में विरोध करने का आरोप लगाया था। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर गौरव वर्मा के विधानसभा चुनाव में शहरी क्षेत्र से चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद अजय निषाद के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना शहरी राजनीति में एक बड़े उलट फेर की ओर इशारा कर रहा है। हालांकि फिलहाल अभी विजेंद्र चौधरी कांग्रेस के टिकट से शहरी क्षेत्र के विधायक की कुर्सी पर विराजमान है, मगर आगे इनकी टिकट के साथ क्या होगा इसका जवाब आने वाला समय बताएगा। मगर डॉक्टर गौरव वर्मा के कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद शहर की राजनीति ने दिलचस्प मोड़ ले लिया है। फिलहाल अब सभी की आंखें भविष्य की ओर टिकी हुई हैं। आखिर ऊंट किस करवट बैठता है। आप लोग इतना कीमती समय निकाला और आप लोग मेरे साथ मुजफ्फर से हजारों की संख्या में आप लोग आए और मैं बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम सिंह के नेतृत्व में मैं पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ और हमारे मुजफ्फर के यशस्वी पूर्व सांसद श्री अजय निषाद जो हमारे बड़े भाई जैसे हैं, महिला अध्यक्ष मैडम सब लोग आए हैं और पूरे मुजफ्फर की जनता जो मुझे इतना प्यार देती है, इतना आशीर्वाद समर्थन देती है, आप लोग आए दिल से धन्यवाद। खराब मौसम के बाद सावन की पहली फुहार ने खोली स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनने वाली मरीन ड्राइव की पोल। पहली बरसात में ही पानी पानी हुआ मरीन ड्राइव। शहर की खूबसूरती में 4 चांद लगाने के दावे के साथ सिकंदरपुर मरीन ड्राइव का निर्माण किया जा रहा है, मगर चंद बूंद हुई बरसात ने ही चांद में ग्रहण लगा दिया। शहर में करोड़ों की लागत से बन रहे मरीन ड्राइव अब सवालों के घेरे में है। बारिश के बाद ही तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि निर्माण कार्य में भारी लापरवाही बरती गई है, जिसकी वजह से जगह जगह जल जमाव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नाला ऊंचाई पर बनाई गई है, जिसके कारण पानी नहीं निकल पाता है और जाम हो जाता है, जिसका खामियाजा इस पर सैर करने वाले लोगों को भुगतना पड़ रहा है। मरीन ड्राइव जिसे शहर की शान और लोगों के सैर का ठिकाने के तौर पर बनाया जा रहा है, पर अब बरसात की वजह से वो पानी पानी हो गया है। बारिश के बाद यहाँ घूमने आने वाले की संख्या में भारी गिरावट देखी जा रही है। लोग कहते हैं कि जल जमाव के कारण रास्ते पर चलना मुश्किल हो जाता है और पूरा माहौल बिगड़ जाता है। जी, तो ऐसा है कि यहाँ हर जगह मतलब है कि एक बराबर का है जगह ज़मीन को किए हुआ है, जिसके ढाल नहीं होने के कारण है कि पानी जम रहा है। और हाँ, तो पानी जो जम रहा है जिसके कारण है कि वो कभी भी क्षति हो सकता है। पानी के कारण है कि वो रेलिंग उलिंग में पानी जम रहा है, वहाँ से रस रहा है, पूरा क्रैक हो गया हुआ है हर जगह। हाँ तो लग जाता है, चारों तरफ देखते हैं तब पानी है, समझे कि नहीं।
तो इसलिए मतलब ये सही काम किए हुआ नहीं है। और जहाँ तहाँ गड्ढा है, जहाँ तहाँ पानी लगा हुआ है, पब्लिक आता है उसको बैठने का दिक्कत है। कमज़ोर स्लैब लगाए हुए है, कुर्सी लगाए हुए है, वो बैठता है लोग उस टूट जाता है। बोचहा विधायक अमर पासवान के द्वारा महागठबंधन के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ की गई बैठक। बुधवार को मुसहरी में राजद की बैठक हुई, जिसको लेकर बोचहा विधायक अमर पासवान ने कहा कि जिस तरीके से वोटर पुनर्निरीक्षण का काम हो रहा है उसमें जो कमियां हैं उसके ऊपर जो हम लोग अपने स्तर से जो लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि न्यायालय में विचाराधीन मामला है और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर संज्ञान लिया है, लेकिन चुनाव आयोग कहीं ना कहीं किसी से भ्रमित होकर कहिए या किसी से सलाहकार कहिए, यह जो काम कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव के 2 महीने पूर्व, मुझे लगता है यह कहीं से उचित नहीं है। कई बार जिले में चुनाव आयोग के साथ बैठक भी हुई और चुनाव आयोग के द्वारा कहा जाता था कि हमें वोटिंग परसेंटेज बढ़ानी है, लेकिन आज चुनाव आयोग यह फैसला वोटिंग परसेंटेज को घटा देगी। जी, आज महागठबंधन की बैठक आज हम लोगों ने बुलाया था और जिस तरीके से वोटर पुनर्निरीक्षण का काम जो हो रहा है उस पे जो काफ़ी कमियां हैं और उसके ऊपर जो है हम लोग अपने अपने स्तर से महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के स्तर पे हम लोग और जागरूक करने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये न्यायालय में विचाराधीन सब्जेक्ट है और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर संज्ञान भी लिया, लेकिन चुनाव आयोग कहीं ना कहीं किसी से भ्रमित होके कहिए या किन्हीं के सलाह पे ये जो काम कर रहे हैं, जो आपको बिहार विधानसभा के 2 महीने पूर्व, मुझे लगता है ये कहीं से उचित नहीं। और कईयों बार जिला में चुनाव आयोग के यहाँ पे बैठक भी हुई और हम लोग को उस समय काफ़ी बार कहा जाता था कि आप लोगों को जो हम लोग को वोटिंग परसेंटेज बढ़ानी है और वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए आप हमें अपने प्रखंडों का, अपने विधानसभाओं का बताइए कि कहाँ कहाँ हम लोग किस प्रकार से आगे जो है वोटिंग परसेंटेज बढ़ा सकें। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।